बच्चों को गुस्सैल और अजीब सा बना रहे हैं ऑनलाइन गेम्स। किसी ने भाई को मार डाला तो कोई परिवार वालों का चेहरा ही भूल गया। भारत के केवल एक राज्य राजस्थान में रोज ऐसी 250 शिकायतें मिल रही हैं। तो पूरे भारत का क्या हो सकता है हाल? जी हाँ, देश के केवल एक राज्य राजस्थान के नागौर में 15 साल के एक लड़के को ऑनलाइन गेम फ्री फायर की ऐसी लत लग गई कि वो परिवार वालों पर ही आक्रामक हो गया। पिता ने मोबाइल देने से इनकार किया तो उन्हें कमरे में बंद करके खूब हंगामा किया। इसके अलावा नागौर में ही इस गेम के चक्कर में एक लड़का कर्ज के दलदल में ऐसा धंसा कि उसने पैसे के लिए अपने चचेरे भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा एक अकरम नाम के लड़के को ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लगी कि वो अपने परिवार को ही भूल बैठा। साथ ही गेम की लत में अकरम ने 1 महीने से अपना काम धंधा सब छोड़ दिया था। सारी रात मोबाइल पे चैट और गेम खेलता रहता था, यहाँ तक कि 5 दिन तक ना वो सोया और ना ही खाना खाया। वहीं एक और केस है जिसमें 21 साल के चंद्र प्रकाश ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में खुदकुशी कर ली। चंद्र प्रकाश से परिवार वाले केवल यही कह रहे थे कि वो गेम को खेलना छोड़ दे। ज्यादा रोक टोक हुई तो इसने सुसाइड ही कर लिया। दोस्तों, इसके अलावा भी इस तरह के अनगिनत केस हैं जिसमें सुसाइड किया गया है, बच्चों की तरफ से उल्टी सीधी हरकतें की गई हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये पूरा हाल हम आपको देश के केवल एक राज्य का बता रहे हैं। अगर आप देश के सभी राज्य को देखेंगे तो इस तरह की कितनी ही घटनाएं सामने आती हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, केवल राजस्थान के अंदर इस तरह की रोजाना 250 शिकायतें देखने को मिल रही हैं। तो इसी की वजह से ऑनलाइन गेम को लेकर आपको अपने आप को, साथ ही में अपने परिवार के लोगों को सावधान रखना होगा। पिता ने किया था मंदबुद्धि बेटी से दुष्कर्म यानी कि बलात्कार। 4 माह की गर्भवती होने के बाद हुआ खुलासा। जी हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने मंदबुद्धि बेटी यानी जिसे ज्यादा समझ नहीं थी, उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बेटी 4 माह की गर्भवती थी, जिसका खुलासा पीजीआई जांच के बाद हुआ। भ्रूण के डीएनए से जब पुलिस ने आरोपी के डीएनए से मिलान करवाया तो ये खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक अब बाप को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत के चलते उसे जेल में भेज दिया गया है, जबकि लड़की को महिला आश्रम भेज दिया गया है। डॉक्टरों के पास रहेगा आपकी हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड। आधार कार्ड की तर्ज पे पूरे देश के सभी लोगों का बनेगा हेल्थ आईडी कार्ड। हो गई है इसकी शुरुआत। जी हाँ, आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने काफी समय पहले अपने मुख्य समाचार के अंदर हेल्थ आईडी कार्ड के बारे में बताया था, जब भारत सरकार ने इसकी घोषणा की थी। फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक अब हेल्थ आईडी बनाने का काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक आपकी पहचान के लिए हर जगह आधार, पेन जैसे अन्य डॉक्यूमेंट काम आते हैं, जो कि सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। ऐसे में अब आपकी हेल्थ से जुड़ा कार्ड भी सरकार बनाने जा रही है, जिसमें आपकी हेल्थ का सारा रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकेगा। ये बिल्कुल आधार कार्ड की तरह होगा। दरअसल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाएगी, यानी कि आधार कार्ड नंबर की तरह हेल्थ आईडी कार्ड का भी एक नंबर होगा। आपने चाहे कितने भी हॉस्पिटल में इलाज करवाया हो या कितने तरह के भी टेस्ट करवाए हो, वो सारी जानकारी इसमें रहेगी। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जैसे ही कोई डॉक्टर इस हेल्थ आईडी कार्ड के नंबर को टाइप करेगा तो आपकी पूरी जानकारी उसके सामने आ जाएगी कि जो सामने वाला व्यक्ति है इसे क्या बीमारी है, इसके कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, कौन कौन सी दवाइयां चल रही हैं, इसने कहां कहां इलाज करवाया है। इस तरह की पूरी जानकारी इस हेल्थ आईडी कार्ड में सेव होगी। वैसे आपको बता दें, ये पूरी जानकारी काफी समय पहले हम अपने मुख्य समाचार में बता चुके हैं। तो जो ताजा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि हेल्थ आईडी बनाने के लिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिया जाएगा। इन 2 रिकॉर्ड की मदद से यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार एक हेल्थ अथॉरिटी बनाएगी जो व्यक्ति का एक एक डाटा जुटाएगी, यानी जिसकी हेल्थ आईडी बननी है। फिर इसके बाद उसके हेल्थ रिकॉर्ड को जुटाने के लिए हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से इजाजत दी जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो इसका एक अलग से ही डिपार्टमेंट होगा जो कि इस पूरे काम को संभालेगा। हालांकि आपको बता दें, भारत सरकार ने एक वेबसाइट भी जारी कर दी है जो है healthid.ndhm.go.in। इस वेबसाइट पे जाके अपना हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। देखा जाए तो इस हेल्थ आईडी कार्ड का ये एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा कि जो भी जांच वगैरह हम करवाते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड या कोई सी भी जांच, तो वो सारी जानकारी इसी के अंदर रहेगी। आपको सभी जांच को संभाल के रखने की या साथ साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही डॉक्टर बदलने पे, हॉस्पिटल बदलने पे बार बार सारी चीजें खुद से नहीं समझानी होंगी। हफ्ते में केवल 4 दिन होगा काम, मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। अगले साल 4 श्रम संहिताएं हो सकती हैं लागू। जी हम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा, तो इसी से जुड़े 4 श्रम कानून अगले साल लागू हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इसे लागू करने पे काफी दिनों से सरकार काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक इसमें देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें राज्य सरकारों का भी मसला है। राज्य सरकारें अपने राज्य में इस कानून को लेकर किस तरह के बदलाव करना चाहती है, इनमें से कई तरह की चीजों को राज्य को खुद ही डिसाइड करना है। हालांकि इन सब के बावजूद फिर से ये ताजा जानकारी
जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अगले साल 4 श्रम संहिताएं लागू हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक इसके बाद ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिल जाए और केवल 4 दिन ही काम करना पड़े, लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि आपको हफ्ते में कम से कम 48 घंटे काम करना ही होगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अगर आप हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी चाहते हैं तो आपको 4 दिन 12 घंटे काम करने होंगे, यानी कि 12 चौके 48। इसके अलावा भी इन 4 श्रम कानूनों की वजह से कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, तो जैसे ही अगले साल लागू होते हैं तो इसकी ज्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। SBI ने शुरू की 3-in-1 अकाउंट की सुविधा, मिलेंगे कई टॉप फीचर्स, बड़े आसानी से खुल जाएगा अकाउंट। जी हां, पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स के लिए खास ऐलान किया है। SBI ने 3-in-1 अकाउंट की शुरुआत की है, जिसमें एक सामान्य बैंक अकाउंट, साथ ही में डीमेट और एक